हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो थर्ड ग्रेड जो टीचर एग्ज़ाम है, आपकी मेन एग्ज़ाम है, उसमें आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रामबाण साबित होगी। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आपसे पूछे जाएंगे और हम 1 to 1 इनको एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि कैसे इनका सॉल्यूशन करते हैं और ये जो डिटेल से हम इनका डिस्कशन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सर्च हिज पॉकेट एंड यू विल फाइंड द वॉच। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पे आपको ये दे रखा है, इसका मतलब ये है कि अगला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करवा रहा है। तो आपको पता है कि सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, और कंपाउंड सेंटेंस जिसमें कितनी भी फाइनाइट वर्ब हो सकती हैं और वो कंजक्शन से जुड़ता है ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो भी वही बात है, 2 या 2 से अधिक जो क्लोज वो होंगी, उसमें फाइनाइट वर्ब होंगी, क्लोजेज होंगी। बट यहाँ पे ये है कि एक सेंटेंस ऑलमोस्ट, सारे नहीं बता रहा मैं, ऑलमोस्ट वो दूसरे पे डिपेंड रहेगा और वह क्या बनाएगा, जो क्लोज है वह बनाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लोज तो वो भी बनाता है, लेकिन दोनों वहाँ पे क्या होंगी, इसमें डिपेंडेंट क्लोज होगी। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है कि सर्च हिज पॉकेट एंड यू विल फाइंड द वॉच। तो इसका जो है वो कंडीशनल सेंटेंस से जुड़ जाएगा कि इफ़ यू सर्च हिज पॉकेट यू विल फाइंड द वॉच। समझ आया? इफ़ यू सर्च हिज पॉकेट यू विल फाइंड द वॉच। तो यहाँ पे ये जो है वो इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है और ये कंडीशन बन रही है। इसी जो कंडीशंस जो सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से सेंटेंस कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ आ गया भाई? सेंटेंस होंगे वो 3 होंगे, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और ऐसे ही एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है डू एज आई टेल यू और यू विल रिग्रेट इट। देखिए ये जो सेंटेंस है वो पहले तो ये देखो कि ये सेंटेंस है कौन सा। तो ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस हुआ, ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ और इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करवा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करवा रहा है तो वही बात कि इसमें ये अनलेस यू डू एज आई टेल, जब तक जो है ये इसमें भी कंडीशन बन रही है। ठीक है, ये जो अनलेस का यूज है वो भी कंडीशन बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे यू विल नॉट, इफ़ यू डू, मतलब ये वाला जो है इसमें कोई भी सेंटेंस एग्जैक्ट वर्ड जो है, एग्जैक्ट सेंटेंस जो है, एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर जो है ना वो सेट नहीं हो रही है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ये वाली सेट हो रही है, ये भी कंडीशन बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यू विल नॉट रिग्रेट, यहाँ कह रहा है यू विल रिग्रेट, तो ये इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है सेंटेंस का। यह कह रहा है कि अनलेस यू डू एज आई टेल यू यू विल रिग्रेट इट। जब तक मैं तेरे को कहूँ ऐसा नहीं करेगा, नहीं करते हो तो तुम्हें रिग्रेट होगा, और यहाँ पे रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है सेंटेंस एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, कंडीशन तो ये भी बना रहा है यहाँ से। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 4 होगा। अनलेस यू डू एज आई टेल यू यू विल रिग्रेट इट। क्लियर होगा भाई? ये सेंटेंस कौन सा हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ ये भी। उसके बाद में अगला जो सेंटेंस है, आई एम सर्टेन दैट यू हैव मेड ए मिस्टेक। ये जो सेंटेंस है, पहले ये देखो कि ये सेंटेंस कौन सा है, अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सेंटेंस कौन सा है। ये सेंटेंस है कंपाउंड, सॉरी कंपाउंड में तो करवा रहा है, ये सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। ये दैट जो है इससे जुड़ रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसको कंपाउंड में कर रहा है, तो कंपाउंड में कर रहा है तो इसका जो आंसर क्या है, यू हैव मेड ए मिस्टेक एंड आई एम सर्टेन ऑफ दिस। तुमने जो मिस्टेक तुम कर चुके हो और मैं इससे क्या हूँ, सर्टेन हूँ, एकदम आश्वस्त हूँ कि हाँ तुमने ये मिस्टेक कर दी है। तो देखिए आई एम सर्टेन दैट, मैं ये आश्वस्त हूँ कि तुमने ये मिस्टेक कर दी है। तो ये तो क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर आपसे यही सेंटेंस बनवाता है और ये सेंटेंस आपको कॉम्प्लेक्स बनवाने के लिए दे देता है तो आपको इस तरह से चेंज करना है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आपको। समझ आ गया भाई? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स 3 सेंटेंस होते हैं, उनको अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस 100% आपसे पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, डॉक्टर ऑर्डर्ड राम टू स्टे इन बेड। अब यहाँ पे जो किस प्रकार का, किस पैटर्न का सेंटेंस है, डॉक्टर ने राम से कहा है कि तुम्हें बेड में स्टे होना है।
तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है, ये चीज़ हमें देखनी है। तो देखिए दैट डॉक्टर, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑर्डर्ड वर्ब होगी, ठीक है, सब में ही है ये वर्ब, सब में ही है सब्जेक्ट, ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे राम, तो राम एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है, राम नाउन है, नाउन है, नाउन है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इसका मतलब ये एक ऑप्शन तो क्या हो गया, डिलीट हो गया। टू स्टे इन बेड, तो अब ये टू स्टे क्या हो गया भाई, टू इन्फिनेटिव हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया, टू इन्फिनेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे जो है इन्फिनेटिव नहीं है, ये टू इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बेर इन्फिनेटिव, एक होती है टू इन्फिनेटिव। यहाँ पे अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है उसके दो भाग, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है उसके तीन भाग होते हैं। जिरेंड होता है, उसके बाद में आपका आता है इन्फिनेटिव होता है, उसके बाद में आता है पार्टिसिपल होता है। तो जिरेंड के बाद में दूसरा कौन सा हुआ, इन्फिनेटिव हुआ। तो इन्फिनेटिव भी दो प्रकार का होता है, टू इन्फिनेटिव और बेर इन्फिनेटिव। तो ये वाला कौन सा हुआ, टू इन्फिनेटिव हो गया। तो आंसर क्या हो गया, देखिए आप कह सकते हो कि सर ये भी तो सकता है, लेकिन इसमें अगले ने क्या दिया है, सिर्फ इन्फिनेटिव वर्ब दिया है। अब कौन सी है इन्फिनेटिव वर्ब, भी दो प्रकार की होती है ना, कौन सी, बेर और टू। तो इसमें आपका जो आंसर है वो ये वाला राइट होगा, आंसर नंबर 2 इज क्लियर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, टुडे इवन ए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर इज इन डेंजर ऑफ बीइंग कंसिडर्ड ए वर्क ऑफ आर्ट। इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस पैटर्न का सेंटेंस है, जो भी अंडरलाइन किया हुआ है वो। अब देखो इसके अंदर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले ये वाला क्या हो गया, टुडे क्या है, एडवर्ब है, इसका मतलब पहले एडवर्ब है, ठीक है, तो ये एडवर्ब हो गया। इवन ए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, ये सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे क्या होगी, वर्ब होगी, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब अपने आगे क्या लेती है, लिंकिंग वर्ब क्या लेती है, कॉम्प्लीमेंट। तो आंसर नंबर 2 इज राइट, क्लियर हो गया। टुडे एडवर्ब होगी, इवन ए ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, ये वाला जो है सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब वर्ब होगी, फिर लिंकिंग वर्ब ऑलमोस्ट अपने आगे क्या लेती है, कॉम्प्लीमेंट लेती है। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, द फ्रेज द प्लेस आई लिव इन, यहाँ पे आपको फ्रेज पूछा है। फ्रेज जो है वो फ्रेज है वो कौन सी है इसमें, यानी कि द प्लेस आई लिव इन, ये किस प्रकार के, देखिए ए प्रीपोजिशन एज ए मॉडिफायर, ए क्लोज। तो देखिए ये जो है ये क्लोज है, क्लोज जानते हो, क्लोज में और फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है। क्लोज हमेशा फाइनाइट वर्ब से मिलकर बनेगी और फ्रेज हमेशा उसमें कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होगी। ये अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लेना, फ्रेज क्लोज, फ्रेज क्लोज, क्लोज में फाइनाइट वर्ब, फ्रेज में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। तो इसका मतलब ए प्रीपोजिशन एज ए मॉडिफायर, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, डिलीट हो गया। नाइदर एन एडजेक्टिव नॉर ए प्रीपोजिशन एज ए मॉडिफायर, ये भी नहीं है, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव एज ए मॉडिफायर, ये एडजेक्टिव भी नहीं है। अब ये क्या है, ये क्लोज है, ठीक है, ये क्या है, क्लोज है, जो एक मॉडिफायर के रूप में है। यहाँ पे होते ना प्री मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, जो MHM आपने पढ़ा है, देखा है, सुना है, तो उसके बारे में ये बात बताना चाह रहा है। तो ये जो फ्रेज है द प्लेस आई लिव इन, तो यहाँ पे ये जो द प्लेस जो फ्रेज है वो सॉरी ये जो फ्रेज पूरा का पूरा है, ये एक क्लोज है और एक ये मॉडिफायर के रूप में इसका यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में अगला, यू कैन टॉक एज मच एज यू लाइक, इस सेंटेंस में ये किस चीज का एग्जाम्पल है, समझ आया, यू कैन टॉक एज मच एज यू लाइक, द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है। एडजेक्टिव क्लोज है क्या, एडजेक्टिव क्लोज होती ना, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है, उसके बाद में एडवर्ब क्लोज। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यू कैन टॉक, ठीक है भाई, एज मच एज यू लाइक, एज मच एज यू लाइक, तो यहाँ पे हाउ मच का रिप्लाई देर का है, तो वो हमेशा हाउ मच जो है वो क्या कहलाएगी, एडवर्ब क्लोज कहलाएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज, ठीक है, क्लोज वाला जो है हमारा उसमें देखना टॉपिक्स जो है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है,
एडजेक्टिव जो फ्रेज है वो देखिए, राम रेन, यहाँ पे राम ने रैन किया, दौड़ा। राम रेन विद ए ग्रेट स्पीड, ये जो दे रखा है वो कौन सा है, एडवर्ब फ्रेज है ये यहाँ तक। राम दौड़ा कैसे, उसका आंसर मिल रहा है विद ए ग्रेट स्पीड। ठीक है, इसका मतलब पूछ क्या रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज पूछ रहा है। ठीक है भैया। द चीप लिव्ड इन ए हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन, इन ए हाउस, ठीक है, उस घर में रहता है वो, कैसे, बिल्ट ऑफ स्टोन, जो पत्थर का बना है, कैसे घर में, कौन से घर में, उस घर की विशेषता बता रहा है। और एडजेक्टिव फ्रेज वही होती है जो विशेषता बताती है। आंसर सेकंड। समझ आ गया अच्छे से? ठीक है। इन बाजार, ये भी क्या एडवर्ब है। व्हेन आई वाज यंग आई थॉट, तो ये भी एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। हो गया आंसर नंबर 2। दैट बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट इज नॉट क्वाइट ट्रू। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, नन ऑफ दिस। तो बताइए इसमें, द बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये जो दे रखा है यहाँ पर, ये हमेशा नाउन का काम करेगी। ये वाली फ्रेज जो है वो किसका काम करेगी, नाउन का। ये जो लिंकिंग वर्ब से पहले, यानी कि किसी भी वर्ब से पहले है वो नाउन, नाउन क्लोज हमेशा वाट का रिप्लाई करेगी। वाट इज नॉट क्वाइट ट्रू, वाट इज नॉट क्वाइट ट्रू, द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट इज नॉट क्वाइट ट्रू। तो आपका आंसर ये हो गया। समझ आया क्या आपको? नाउन क्लोज, अगर मान लीजिए कोई भी है, यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया आपने, ठीक है, और उसके बाद में कोई भी वर्ब या लिंकिंग वर्ब दे दी, तो उसके बाद वाला पोर्शन भी वाट का रिप्लाई करेगा, तो वहीं भी पूरा का पूरा नाउन क्लोज ही कहलाएगा। ठीक है। विच हैज़ द पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट वर्ब जिरंट। देखिए, विच हैज़ द पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट वर्ब और जिरंट, तो यहाँ पे आपको पता है जो जिरंट है वो कौन सा जो पैटर्न है, वो जो जिरंट का है, सब्जेक्ट का भी है, वर्ब जिरंट क्या होती है, आईएनजी वाली फॉर्म होती है, वो जिरंट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, एरर आ गया है, बिकॉज इसमें दो आंसर दे दिए साथ में, ब्रदर इंजॉयज और इंजॉयड, प्लेइंग क्रिकेट। तो आई थिंक इसमें तो ऑलमोस्ट आपका जो है ये वाला प्लेइंग क्रिकेट जो है ना, जिरंट हमेशा क्या है, वाट का रिप्लाई देगी जिरंट भी। तो ही माई ब्रदर इंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट, ब्रदर इंजॉयड, तो ये दोनों हैं, तो थोड़ा सा ये क्या है, ये थोड़ा सा गड़बड़ आ गया इसमें। नेक्स्ट देखिए, माई ओपिनियन इज दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, माई ओपिनियन इज दैट ही विल गेट गुड मार्क्स, देखो ये हो गया। ठीक है। तो ये कोई भी लिंकिंग वर्ब, देखो मैंने क्या कहा था कि लिंकिंग वर्ब अपने आगे ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट लेता है। क्या लेगा? ऑलमोस्ट कॉम्प्लीमेंट लेगा। और कॉम्प्लीमेंट लेगा तो आपको ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। तो 21 नंबर इसका आंसर थर्ड आ गया। ठीक है। अगर मान लीजिए प्रेडिकेट मान दे, तो प्रेडिकेट तो फिर पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा होता, वो सिर्फ अंडरलाइन वाला दे पूछ रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब ये हो गया इसका। नेक्स्ट कह रहा है फोनेटिक जो है, रिवाइव, फोनेटिक में रिवाइव, ठीक है ना, ये इसका फोनेटिक्स ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली, सही तरीका है वो मीनिंग का, वो कौन सा है, एग्जैक्ट वर्ड जो है ना मीनिंग का, वो कौन से सही मीनिंग कौन सी है। तो फ्रेटर्निटी जो होती है ना, भाईचारा, जिसको भ्रातृत्व जिसको अपन बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, FRATERNITY। देखिए किस में है ये क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर किस में है, थर्ड में है ये, FRATERNITY। फ्रेटर्निटी का मतलब भ्रातृत्व है। ओके। नेक्स्ट, द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड इलोक्वेंट। इलोक्वेंट क्या होता है, भावपूर्ण, सीधा, मतलब ऐसे ही इमोशनल जिसको अपन बोलेंगे। तो इसका जो ऑपोजिट है वो क्या होगा,
इनआर्टिकुलेट, अस्पष्ट जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। इलोक्वेंट का मतलब साफ सुथरा, भावपूर्ण मतलब जैसे कि कोई भी आदमी अचानक भाव उमड़ाते हैं, इसका मतलब वो साफ सुथरा है, ठीक है। और इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट का मतलब अस्पष्ट, तो इसका ऑपोजिट वर्ड ये हो गया, ठीक है भैया। मोरबिड, मोरबिड क्या होता है? रोगग्रस्त, मतलब ऐसे ही दुखों वाला जिसको अपन बोलेंगे, रोगग्रस्त होता है मोरबिड, ठीक है। गे का मतलब प्रसन्नचित्त, ठीक है, हर्ष जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। ग्लूमी, मेलनकली, अनहैप्पी, ये सारे सारे इसके सिमिलर वर्ड हो सकते हैं। आगे ऑपोजिट ऑफ एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो गया? एक्सप्लिसिट का मतलब सुस्पष्ट, स्पष्टवादी, तो इसका ऑपोजिट इम्प्लिसिट, ऑपोजिट क्या हो गया इसका? इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट का इम्प्लिसिट, तो आंसर हो गया थर्ड। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट क्लोजली सेम टू द मीनिंग ऑफ द गिवन इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब क्या है? अपना स्वदेश का, स्वदेशी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया नेटिव, नेटिव जो है आंसर नंबर इसका 2, नेटिव का मतलब खुद का, स्वदेशी जिसको अपन बोलेंगे, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रिडेम्पशन, जो रिडेम्पशन है वो उसका सिनोनिम क्या होता है? तो रिडेम्पशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ से मुक्ति, ठीक है। तो रिक्लेमेशन, रिक्लेमेशन का मतलब क्या हो गया? मुक्ति हो गया, कोई भी चीज़ से पुनः प्राप्ति, मतलब वापस लेना किसी चीज़ से, मतलब उससे उसको मुक्त करवा देना, तो इसका सिमिलर वर्ड जो है, सिनोनिम जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। द वर्ड टेम्परल मीन्स, टेम्परल क्या होता है भाई? सांसारिक होता है, वर्ल्डली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टेम्परल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी आपका दे रखा है, वर्ल्डली, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वापस आते हैं कि ऑक्टेव एंड सेस्टेट आर टू मेन पार्ट ऑफ, ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं वो किस चीज़ के पार्ट होते हैं? देखिए आपने सुना होगा कि जो सोनेट होती है वो शेक्सपियरियन सोनेट होती है, तो शेक्सपियरियन सोनेट तो क्या होती है भाई? डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड ए कपलेट, तो 3 पार्ट ऑफ 4 लाइन ईच। बट जो पेट्रार्कन सोनेट होते हैं डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ऑक्टेव एंड सेस्टेट, ऑक्टेव हैज 8 लाइन, सेस्टेट हैज 6 लाइन, इट मीन्स 14 लाइन की जो एक सोनेट होती है वो है। तो इसके अंदर देखो ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव, स्पेंसर, शेक्सपियरियन, और ये आता है पेट्रार्कन फॉर्म ऑफ सोनेट। तो आपका आंसर क्या हो गया? पेट्रार्कन सोनेट, ये वाला इसका आंसर है। उसके बाद में है ओनोमेटोफिया, ओनोमेटोफिया क्या होता है भाई? ओनोमेटोफिया जो होता है वो कोई भी चीज़ का जो है से सरसराहट वाला जो साउंड होता है ना उसको बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इज सच व्हिच साउंड इज इमिटेटिव ऑफ द एक्शन डेजिग्नेटेड, जैसे इस तरह से आता है ना साउंड, उसको अपन बोलेंगे ओनोमेटोफिया, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। सोलोक्वी क्या होता है? सोलोक्वी, सोलोक्वी होता है ना वो माई लास्ट डचेस, माई लास्ट डचेस के अंदर जो वो होता है ना, जो ड्यूक जो है वो स्पीकर जो है उसको अपनी मन ही मन बोलता है, दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो पोइम है ना वो। तो उसमें सोलोक्वी, सोलोक्वी मतलब स्वकथन, स्वकथन का मतलब अपने अपने मन में बोलने वाला। तो देखो इसमें ऑप्शन देखो कौन से हैं? एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग विद वन पर्सन, ठीक है, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अलोन और टू वन सेल्फ, यानी कि अकेले ही अपने आप से, नहीं ये वो है ना उसमें आपका सॉरी क्या बोलते हैं उसका, शेक्सपियरियन का वो है ना, टू बी एंड नॉट टू बी वाला, होगा कि नहीं होगा वो है ना उसमें, देखो क्या बोलते हैं वो एक आता ना डंकन वाला जो है, ठीक है, उसके अंदर आता है ये, तो वो ये वाला होगा इसमें, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अलोन और टू वन सेल्फ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो होगा इसका। उसके बाद में आता है आई डोंट नो हर नेम। वापस देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये जो है बहुत ही फोकस है इन पे। तो ऐसे जो सेंटेंसेज हैं वो देखो क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस कौन सा है। तो ये सेंटेंस क्या है? आई नो हर नेम, सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना रहा है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा आई डोंट नो, तो आई डोंट नो व्हाट हर नेम इज, व्हाट सी एंड हर नेम इज। तो इसमें व्हाट हर नेम इज ये क्या हो गया? इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे जोड़ते हैं? WH वर्ड से। हु सी इज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ नाम पूछा, व्हाट हर नेम इज, आंसर थर्ड हो जाएगा। समझ आ गया अच्छे से?
मोहन इज टू पुअर टू स्टडी अब्रॉड। ये भी क्या है, सिंपल सेंटेंस का क्या है, सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स में चेंज करवा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो गया, मोहन, इसको तो टू को तो सो दैट में चेंज करना सबको पता है। मोहन इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट स्टडी अब्रोड, ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। सिंपल सा ये सबको पता है। सो टू को सो दैट में चेंज करना, सो दैट को टू में चेंज करना। टू होते हैं वो सिंपल सेंटेंस होते हैं, सो दैट वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। उसके बाद में आता है ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज इनोसेंट। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वॉज इनोसेंट, इसको सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो देखिए ये पहले तो ये देखो कि ये सेंटेंस है कौन सा, तो ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दैट ही वॉज इनोसेंट, इस तरह से। तो यहाँ आप इसको जैसे ही सिंपल बनाओगे तो ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस, इसमें कुछ भी नहीं दे, ठीक है। ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस, ये आंसर ए हो जाएगा इसका। उसके बाद में आता है नेक्स्ट, टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स। अब देखिए ये आपके पास में वो जो आपकी जो है ना इडियम फ्रेजेस जो हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा है, टू वेदर स्टॉर्म मीन्स इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है भाई टू वेदर द स्टॉर्म, एक जैसे कि तूफान के अंदर अपने आप को बना के रखना, इसका मतलब डिफ़िकल्ट जो टाइम होता है, ठीक है। टू सर्वाइव इन डिफ़िकल्ट टाइम, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। टू सर्वाइव इन डिफ़िकल्ट टाइम, कठिन परिस्थितियों में भी सर्वाइव करना अपने आप को। पुल थ्रू, पुल थ्रू, पुल थ्रू मीन्स क्या हो गया, कंट्रोल करना। पुल थ्रू मीन्स कंट्रोल करना, तो इसका जो आंसर होगा वो टू कंट्रोल, नियंत्रण करना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है ए फिश आउट ऑफ वाटर, कोई भी मछली है उसको जल से बाहर निकाल दो, इसका मतलब परिस्थितियाँ जो है वो चेंज हो जाती है ना। तो यहाँ पे फेस टू फेस विद डील, डेथ इन वांट ऑफ हाउस, डिटर्मिनर टू लीव, डिटरमाइंड टू लीव, तो ये नहीं, इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन, इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन, तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन, अजीब स्थिति बन जाना। ए वाइल्ड गूज सेज, निर्थक प्रयास जिसको अपन बोलेंगे। यूजलेस, कोई भी इंटरप्राइज, इंटरप्राइज मीन्स कोई भी प्रयास जो होता है, ठीक है। ए यूजलेस इंटरप्राइज मीन्स कोई भी निर्थक प्रयास जिसको अपन बोलेंगे। ए वाइल्ड गूज सेज। उसके बाद में आगे आता है मैक ए वाइल्ड द सनशाइन, नहीं तो कि बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है। मैक है वाइल्ड द सनशाइन, इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपका बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब मैक मैक्सिमम यूज ऑफ ए गिवन अपॉर्चुनिटी, मैक मैक्सिमम यूज ऑफ गिवन अपॉर्चुनिटी, आपको कोई भी अवसर दिया जाए उसका अधिकतम उपयोग ही कर लेना, मैक हे वाइल द सनशाइन, इसका मतलब होता है। तो ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों देखिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो सीरीज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ है। ऐसे ही क्वेश्चन है, हमें आपको जो फीडबैक है उसका मैं वेट करूँगा। अगर आपका तैयारी अच्छी चल रही है इनसे तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो भी है आप एग्री हो कि नहीं हो, आपको कुछ भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने जो फीडबैक वो देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।